अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलय्या व मुतह्हिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह सुम्मा इलय्या मर्जिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, दो चीज़ें होती हैं। एक वो चीज़ होती है जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम देखते हैं, और एक वो चीज़ होती है जिसे हम महसूस नहीं कर सकते। जो चीज हमें नजर आती है, महसूस होती है, उसको मान लेना आसान बात है। लेकिन जो चीज हम देखते नहीं हैं, महसूस नहीं करते, या ये कह लीजिए जिसका ताल्लुक गैब से है, उसको मानना थोड़ा मुश्किल होता है। इंसान के ईमान का इम्तिहान यहीं आकर के होता है। भाई देख करके तो कोई भी मान सकता है, बिना देखे मान लेना यह कमाल है। इसीलिए कुरान हकीम में बिल्कुल स्टार्टिंग में, शुरुआत में अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों की यह सिफत बयान की, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, मेरे मुत्तकी बंदे गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। तबरानी की एक सही रिवायत है, अल्लाह के रसूल के पास कुछ सहाबा आए, या रसूल अल्लाह, अय्यु कौमिन अअज़मु अजरम मिन्ना, अय अल्लाह के नबी, कोई ऐसी कौम भी आएगी जो हमसे ज्यादा सवाब पाएगी। आमन्ना बिका व तबाना का, अय अल्लाह के नबी, हम आपके ऊपर ईमान लाए, आपकी पैरवी की, आपका कलमा पढ़ा, क्या कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो हमसे भी ज्यादा सवाब और अजर पाएंगे? बड़ी अजीब व गरीब हदीस है ये। अब नबी का जवाब सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मा यमनउकुम मिन ज़ालिक,
भाई तुम्हें ईमान लाने में क्या रुकावट है? व रसूलुल्लाहि बैना अज़हुरिकुम, अल्लाह का रसूल तुम्हारे बीच में मौजूद है। व यातीकुम बिल वह्यि मिनस समा, आसमान से कुरान उतर रहा है। नबी तुम्हारी आंखों के सामने मौजूद है, आसमान से कुरान उतर रहा है, तुमको ईमान लाने में कौन सी मुश्किल है? ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे बाद में कुछ लोग आएंगे, वो नबी का दौर नहीं पाएंगे, उन्होंने नबी को नहीं देखा होगा, उन्होंने कुरान को उतरते हुए नहीं देखा होगा, उनके पास कुरान एक किताब की शक्ल में आएगा, लेकिन वो कुरान पर अमल करेंगे, कुरान पर ईमान लाएंगे। उलाइका आज़मु अजरा, उलाइका आज़मु अजरा, उनको ज्यादा सवाब मिलेगा। इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि सहाबे किराम के मकाम और मर्तबे को बाद वाले पालेंगे, मगर इस चीज में कि बगैर देखे मान लेना, ये बाद वाले अगर उनका ईमान इतना मजबूत होगा तो इस फजीलत में सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन भी उनके शरीक नहीं हो सकते। ये वो मकाम है, ये वो फजीलत है जो किसी को हासिल नहीं, कि नबी को नहीं देखा। सहाबा ने तो नबी को देखा, बाद में आने वाली एक ऐसी कौम होगी जिन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन कुरान और हदीस उनके सामने पेश किया गया, वो ईमान ले आए। तो मेरे भाइयों, हम और आप जिन चीज़ों पर ईमान रखते हैं उसमें से एक क़यामत के दिन पर भी ईमान लाना है। और जब हम ये इकरार करते हैं कि हम क़यामत को मानते हैं, तो क़यामत के पहले जो निशानियां, जो अलामतें, जो वाक़यात हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, हमारा उनके ऊपर भी ईमान है। अभी आपने दज्जाल के ऊपर पूरी एक तकरीर सुनी। दज्जाल कैसा होगा, उसका हुलिया क्या होगा, वो कब निकलेगा, वो क्या क्या करेगा, सारी तफसीलात आपने सुनी। अब इतनी क्लियर और इतनी वाज़े हदीसों के होने के बावजूद अब कोई अगर ये कहे कि दज्जाल से मुराद अमेरिका और फ्रांस है। आपने सुना होगा, एक हमारे इस दौर में एक फितना पैदा हुआ है शकील बिन हनीफ का। तो हजरात, हमारे इस दौर में बहुत सारे फितनों में से एक फितना पैदा हुआ है शकील बिन हनीफ का फितना। ये आदमी बिहार में दरभंगा में एक गांव उस्मानपुर में पैदा हुआ, और पहले ये दिल्ली में रहता था, और इसने ये दावा किया कि मैं ईसा हूं और मैं मेहदी हूं। अभी हम वो हदीसें आपके सामने पेश करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम कौन होंगे, कैसे होंगे, और मेहदी कौन होंगे, और वो कब आएंगे और क्या क्या करेंगे, वो सारी हदीसें हम आपके सामने पेश करेंगे। इस आदमी ने दावा किया, और सेम यही दावा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने भी किया था। ये पहली बात अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, ईसा अलग होंगे, मेहदी अलग होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम वही ईसा होंगे जो बगैर बाप के हजरत मरियम के पेट से पैदा हुए, कोई दूसरे ईसा नहीं होंगे। ये तो जाहिर है कि शकील बिन हनीफ अपने बाप के घर में पैदा हुआ है, किसी औरत के पेट से पैदा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम तो आसमान से उतरेंगे ना। लेकिन ये आदमी राजदाराना तरीके से, सीक्रेट तरीके से अपने जाल को फैलाता है, और हर शहर में इसके फॉलोअर पैदा हो गए। और इसके जो फॉलोअर्स होते हैं, उनका हुलिया, उनकी चाल चलन पूरी एकदम मुकम्मल इस्लामी रहती है। लंबी दाढ़ी है, कुर्ता पहने हुए हैं, पैजामा टकने के ऊपर, आदमी धोखा खा जाता है। और इसके फॉलोअर्स पहले किसी ऐसे आदमी को पकड़ते हैं जो कॉलेज का पढ़ा हो, वो किसी जमात से ना जुड़ा हो, किसी आलिम से ना जुड़ा हो, उसको पकड़ते हैं और पहले मोटी मोटी दीन की बात करते हैं, फिर कहते हैं देखो भाई क़यामत अब करीब आ गई। और क़यामत की जो निशानियां अल्लाह के नबी ने बताई थी वो सब ज़ाहिर हो चुकी। और जानते हो जो दज्जाल कहा गया, दज्जाल भी आ चुका है। दज्जाल कौन है? का अमेरिका और फ्रांस है। कभी अमेरिका और फ्रांस दज्जाल कैसे? का उर्दू में लिखो अमेरिका और फिर लिखो फ्रांस, तो अमेरिका का काफ अली ज़बर का और फ्रांस का फेरे, तो का फेरे काफिर। तो अल्लाह के रसूल ने कहा था ना, दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, तो अमेरिका और फ्रांस दोनों को मिला दो तो बीच में काफिर आ जाता।
अल्लाह के नबी ने कहा था दज्जाल काना होगा, कहा कि उस एक आंख से मुराद सैटेलाइट है और अमेरिका की सैटेलाइट फ्रांस की सैटेलाइट से ज्यादा मजबूत है। इसका मतलब कि दज्जाल काना होगा, एक आंख सही काम करिए, एक आंख गड़बड़ काम कर। क्या मजाक है भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं दज्जाल के बारे में, ईसा इब्न मरियम के बारे में, मेहदी के बारे में, वो दो दो चार की तरह क्लियर हैं। उसको किसी तावील की जरूरत नहीं है, उसको घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने भी यही काम किया था और हर दौर में अपने आप को मेहदी कहने वाले और अपने आप को ईसा कहने वाले यही तरीका अपनाते हैं। वो अल्लाह के रसूल की उन हदीसों की तावील करते हैं, उनका उल्टा सीधा मतलब बयान करते हैं। तो अब आप देखिए, दज्जाल मुकम्मल एक इंसान होगा, उसको हम दो मुल्क करार दे दें, अमेरिका और फ्रांस, और उसकी एक आंख कानी होगी, उससे मुराद हम सैटेलाइट करार दें, ये क्या बेवकूफी की बात है। अफसोस इस बात का नहीं है कि एक आदमी इस तरीके की बातें कर, अफसोस इस बात का है हम और आप दीन के इल्म के मामले में इतने अंधे और बहरे और गूंगे हैं कि जो आता है और जो बकता है और हम मान लेते हैं, इसलिए कि हमारे पास इल्म नहीं है। हमारे पास हमने बस बचपन से चंद रटी रटाई चीजें सीख ली, जान ली, हाँ भाई इसका ना ये इतना काम कर लो मुसलमान हो जाओ। अरे भाई दज्जाल के बारे में जानना, कयामत के बारे में जानना, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। इसको तो सबको पता होना चाहिए कि दज्जाल कब होगा, कब आएगा, कौन होगा, ईसा अलैहिस्सलाम कब आएंगे, ये तो वो बेसिक बातें सबको मालूम होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश आज यही होगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और मेहदी के बारे में जो सही हदीसें हैं, सारी तो नहीं, जो मेन और अहम अहम जो हदीसें वो आपके सामने मैं पेश कर दूं। तो आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हम जिक्र करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के पहले आएंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे। ये दो मोटी मोटी बात आप याद रखिए कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के पहले आएंगे, बिल्कुल आखिरी दौर में जब दज्जाल आएगा, और दज्जाल को वही कत्ल करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की किताब अहादीसिल अंबिया की रवायत हदीस का नंबर है 3448 और सही मुस्लिम किताबुल ईमान की हदीस है, हदीस का नंबर है 155। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लयूशिकन्ना अन यंज़िला अलैकुम इब्नु मरियम, वो वक्त करीब है जब ईसा इब्न मरियम दुनिया में नाजिल होंगे, हकमन अदलन, और वो हाकिम होंगे, इंसाफ के साथ फैसला करेंगे, फयक्सिरुस सलीब, वो सलीब को तोड़ देंगे, यानी ईसाइयत का खात्मा हो जाएगा दुनिया से, वयक्तुलुल खिंजीर, और सूअर की नस्ल का खात्मा कर देंगे, दुनिया में एक सूअर नहीं बचेगा। यहाँ तमाम दुनिया भर के सूअर टहल रहे हैं। कैसा ये खबीस जो है शकील बिन हनीफ अपने आप को मेहदी और मसीह कह रहा है, भाई सूअरों को खत्म करे ना। ईसाइयत पूरी दुनिया में मौजूद है, हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में हमारे कौम के बच्चे पढ़ रहे हैं, ईसाइयत भी मौजूद है। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसाइयत खत्म, क्रॉस सलीब को तोड़ देंगे, सलीब का खात्मा कर देंगे और सूअर को कत्ल कर देंगे। वयज़उल जिज़िया, और जिज़िया खत्म कर देंगे। आज के दौर में इस्लाम का ये कानून है कि अगर कोई इस्लामी हुकूमत है और वहां कोई ईसाई या यहूदी रहता है तो वो जिजिया देगा, टैक्स देगा, टैक्स दे करके वो अपने मजहब पर अमल कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद जिजिया की छूट खत्म हो जाएगी, या तो ईमान लाओ या निकलो यहां से। इस्लामी हुकूमत के अंदर जिजिया देने का कोई मसला नहीं रह जाएगा। और उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते वो यफीदुल माल, माल बहुत ज्यादा हो जाएगा, हत्ता ला यक़बलहु अहदुन, इतना माल हो जाएगा लोग माल देने के लिए निकलेंगे घर से, ज़कात देने के लिए, सदका देने के लिए, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। हत्ता तकून सजदतुल वाहिदतु खैरम मिन दुनिया व मा फीहा, और दीनदारी इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर आ जाएगी कि एक टाइम की नमाज और अल्लाह की बारगाह में एक सजदा दुनिया की सारी दौलत से बेहतर होगा। ना ऐसी दीनदारी हमें नज़र आ रही है, ना इतना ज़्यादा पैसा हमें नज़र आ रहा है, इसमें से कोई निशानी नज़र आ रही है, कोई निशानी नज़र नहीं आ रही। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया
कि अगर तुम चाहो तो कुरान की ये आयत पढ़ लो, सूरह निसा की आयत नंबर 159, व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा, कि जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो उनकी मौत के पहले पहले सारे अहले किताब उनके ऊपर ईमान ले आएंगे। ये अल्लाह के रसूल की सही हदीस है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस। एक और हदीस देखिए, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 156, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़्क़ि ज़ाहिरीना इला यौमिल क़ियामा, मेरी उम्मत में एक जमात हमेशा हक़ पर रहेगी, हक़ के लिए लड़ेगी और अल्लाह उसको गालिब रखेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं फ़यंज़िलु ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा इब्न मरियम के लिए भी हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आएंगे, फ़यक़ूलु अमीरुहुम, जब वो मस्जिद में आएंगे, कहाँ आएंगे वो, आगे मैं हदीस पढ़ूंगा। दमिश्क के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है अल-मनारतुल बैज़ा, वाइट मीनार। उस मस्जिद की पहचान ये है, वो उसमें एक सफ़ेद कलर का मीनार है, और वो मस्जिद आज से नहीं, उस ज़माने से, जब से दमिश्क में मुसलमान हैं तब से वो मस्जिद आज भी मौजूद है, और दमिश्क के पूर्वी हिस्से में मशरिक़ में वो मस्जिद मौजूद है। उसी मीनार के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद में आएंगे तो मुसलमानों का जो अमीर होगा, और ये अमीर कौन होगा, वही मेहदी होंगे, आगे मैं हदीस पढ़ के बताऊंगा। तो मुसलमानों के अमीर कहेंगे आइए सल्ली लना, हमें नमाज पढ़ाइए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ला, मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता, इन्ना बाज़कुम अला बाज़िन उमरा, मैं इस उम्मत का पैगंबर नहीं हूं, इस उम्मत को नमाज इसी उम्मत के लोग पढ़ाएंगे, मैं तुम्हारा इमाम नहीं बन सकता। अल्लाहु अकबर। ये इस उम्मत की फजीलत है कि एक नबी भी आया तो इस उम्मत के पीछे उसको नमाज पढ़नी होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती का इमाम कोई दूसरा नबी भी नहीं होगा। हमारा इमाम अगर कोई है तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके अलावा इस उम्मत की इमामत कोई दूसरा नबी भी नहीं कर सकता। ईसा अलैहिस्सलाम माजरत करेंगे, कहेंगे नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को यह मकाम दिया है कि आप ही में से कुछ लोग एक दूसरे की इमामत कराएंगे, मैं इमाम नहीं बन सकता। यह सही मुस्लिम की हदीस है। एक और हदीस देखिए, यह सही मुस्लिम किताबुल फितन की हदीस है, हदीस का नंबर है 2901। हजरत हुज़ैफा इब्न असीद अल-ग़िफ़ारी, ये बाज़ सहाबा का ताल्लुक़ कबीले बनु ग़िफ़ार से था। तो हमारे यहाँ कम पढ़े लिखे लोग उसको गफ़ारी बोल देते, अबू ज़र गफ़ारी नहीं, ग़िफ़ारी है, ग़िफ़ार कबीले का नाम था। तो हुज़ैफा इब्न असीद अल-ग़िफ़ारी कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपने पूछा क्या बात है, तुम लोग किस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हो, क्या बात क्या चल रही है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह नतज़ाकरुस्सा, हम क़यामत पर डिस्कस कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा जिनको अल्लाह ने जन्नती कहा, जो नबी के ऊपर ईमान लाए, जिनके यहाँ नेकी की कोई कमी नहीं, जिनके यहाँ अच्छे कामों की कोई कमी नहीं, उनकी गुफ्तगू, उनकी आपस की डिस्कशन का टॉपिक क़यामत है। और हम और आप जैसे बदनसीब हैं, हमारी आपस की गुफ्तगू या तो दुनिया के मुताल्लिक होती है या दुनिया की सियासत के मुताल्लिक होती है। हम कभी क़यामत पर और आखिरत के मसाइल पर हम कभी आपस में गुफ्तगू नहीं करते। सहाबे किराम की सोच देखिए, कहा कि या रसूल अल्लाह, हम क़यामत के बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत नहीं आएगी जब तक 10 निशानियां तुम नहीं देख लोगे। अद्दुखान, क़यामत के पहले एक धुआं निकलेगा। दज्जाल आएगा। वद्दाब्बा, जमीन से एक जानवर निकलेगा, चौपाया निकलेगा। वतुलू शम्स मिन मगरिबिहा, सूरज पश्चिम से निकलेगा। वनुज़ूलु ईसा इब्न मरियम, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में नाजिल होंगे। व याजूज व माजूज, और याजूज और माजूज 2 फसादी कौमें दुनिया में आएंगी। और वसलासतु खुसूफिन, और दुनिया में 3 जगहों पे ज़मीन को धंसा दिया जाएगा, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक अरब के अंदर। और आखिरी अलामत अल्लाह के नबी ने फरमाया व आखिरु ज़ालिका नारुन, आखिरी अलामत ये होगी कि एक आग निकलेगी यमन की तरफ से, जो लोगों को मैदान महशर की तरफ हाँक करके लेके जाएगी।
इस हदीस में भी आप देखें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने को भी करार दिया है। एक और हदीस भी देख लें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ये अबू दाऊद की हदीस है और 4324 नंबर की सही रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, लैसा बैनी व बैनहु नबी, मेरे बाद और ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के पहले जब दुनिया में आएंगे इस दौरान कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी के तौर पे नहीं आएंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे बाद और ईसा, मेरे और ईसा के दरमियान कोई नबी नहीं आएगा। और उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, जब तुम उनको देख लेना तो उनको पहचान लेना। उनकी पहचान क्या होगी? रजुलुन मरबूउन, वो मीडियम हाइट के होंगे, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे और ज़्यादा नाटे नहीं होंगे, मीडियम हाइट के होंगे। इलल हुम्रति वल बयाज, और उनका जो रंग होगा वो सुर्खी और सफ़ेदी के बीच में होगा, बिल्कुल सफ़ेद भी नहीं होंगे और बिल्कुल लाल भी नहीं होंगे, सफ़ेदी और लाल के बीच का उनका कलर होगा। बैना मुमस्सरतैनी, और जब वो दुनिया में उतरेंगे तो 2 जर्द रंग के कपड़े पहन करके, 2 जर्द रंग की चादरों में उतरेंगे। और कअन्ना रासुहु यफ्तिरु, और जब वो दुनिया में उतरेंगे ऐसा लगेगा उनके सर के बाल से पानी टपक रहा है। वह इल्लम युसिबहु बललुन, हालांकि उनके सर पे कोई पानी नहीं लगा होगा। फ़युक़ातिलुन्नास अलल इस्लाम, वो लोगों से जंग करेंगे इस्लाम के लिए। फ़यदुक्कुस सलीब, वो सलीब को तोड़ेंगे। वयक़्तुलुल खिंज़ीर, सूअर को कत्ल करेंगे। वयज़उल जिज़िया, जिज़िया को ख़त्म करेंगे। वयुहलिकुल्लाहु फ़ी ज़मानिही अल मिलल कुल्लहा, और उनके दौर में अल्लाह ताला सारे मज़ाहिब को ख़त्म कर देगा, इल्लल इस्लाम, सिर्फ इस्लाम बाकी बचेगा। वयुहलिकुल मसीहा, और वह दज्जाल को ख़त्म करेंगे। फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़ि 40 सनतन, 40 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे। सुम्मा युतवफ़्फ़ा, फिर उनकी नेचुरल डेथ हो जाएगी, वो मर जाएंगे। फ़युसल्ली अलैहिल मुस्लिमून, और मुसलमान उनकी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। बिल्कुल वाज़ेह हदीसें हैं। अब इन हदीसों के बावजूद कोई उल्लू का पट्ठा उठे, ऐरा गैरा नत्थु खैरा उठे और कहे कि मैं ईसा हूं। अरे भाई, तू कैसे ईसा है? ईसा तो ईसा बनी इसराइल के ईसा होंगे, जो बगैर बाप के पैदा हुए थे अल्लाह ताला की कुदरत से, वो ईसा होंगे ना। कोई किसी के घर में पैदा हुआ, बचपन से जवान हुआ और फिर वो आकर के कहता है मैं ईसा हूं, मैं मेहदी हूं, झूठा है, वो मक्कार है, दज्जाल है, वो उससे होशियार रहना। एक और हदीस देख लीजिए हज़रत ईसा के ऊपर, ये आखिरी हदीस है हज़रत ईसा के ऊपर। सही मुस्लिम किताबुल फितन की हदीस है, हदीस नंबर 2937 नंबर की हदीस है। हमारे फाजिल दोस्त शेख इकबाल हसन साहब ने ये हदीस पढ़ी थी, लेकिन उस हदीस में जो टुकड़ा हज़रत ईसा के बारे में है वो मैं आपको सुना देता हूँ। हदीस के रावी हैं हज़रत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लंबी हदीस है। दज्जाल का तस्करा करने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं फ़बैनमा हुवा कज़ालिक, दज्जाल का ये मामला रहेगा। इज़ बअसल्लाहुल मसीह इब्न मरियम, अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम को दुनिया में भेजेगा। फ़यंज़िलु इंदल मनारतिल बैज़ा शर्क़िय्य दिमश्क, वो दिमश्क के पूरब साइड में सफ़ेद रंग के मीनार पर उतरेंगे। बैन महरूदतैन, 2 जर्द रंग के कपड़े पहन करके। वाज़िअन कफ़ैहि अला अजनिहति मलकैनी, और अपने दोनों हाथ 2 फरिश्तों के परों के ऊपर रखे हुए होंगे। इज़ा तअतअ रअसहु क़तरा, जब अपना सर झुकाएंगे उनके सर से पानी की बूंदें गिरेंगी। व इज़ा रफ़अहु, और जब सर अपना उठाएंगे, तहत्तर मिनहु जुमानुन कल्लूलु, तो पसीने की बूंदें उनके पेशानी से और उनके चेहरे से मोतियों की तरह चमकेंगी। फला यहिल्लु लिकाफिरिन यजिदु रीहा नफसिही इल्ला माता, उनकी सांस की खुशबू जहां तक जाएगी, जिस काफिर को उनके सांस की खुशबू महसूस होगी वो काफिर मर जाएगा। वह नफसहु यंतही हैसु यंतही तरफहु, और जहां तक हजरत ईसा की नजर जाएगी वहां तक उनकी सांस की खुशबू भी जाएगी। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं फ़यतलुबहु, वो दज्जाल को तलाश करेंगे। हत्ता युदरिकहु बिबाब लुद्दिन, और फ़लस्तीन में एक शहर है जिसका नाम लुद है, उस लुद के दरवाजे पर, उस शहर में फ़लस्तीन के अंदर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को पाएंगे। फ़यक़्तुलहु, और उसका खात्मा करेंगे। ये हदीसें हैं मेरे भाइयों ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, बिल्कुल क्लियर हदीसें हैं। अब अगर कोई ये कहे कि भाई कुरान में कहाँ लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, कुरान से साबित करके दिखाओ।
और कोई अगर ये कहे कि हदीसें जो आई हैं वो हदीसें आहाद हैं, मुतवातिर नहीं है, ये एक टेक्निकल इस्तिलाह शायद आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। हदीस में मुतवातिर उन हदीसों को कहा जाता है जो इतने ज़्यादा रावियों से रिवायत की गई हो कि उसको झूठ नहीं कहा जा सकता, उन हदीसों को मुतवातिर कहा जाता है। तो अब कोई एतराज़ करे कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुतवातिर हदीसें तो नहीं है, आहाद हदीसें हैं, लिहाजा इनका एतबार नहीं किया जाएगा। तो ये बात याद रखिए कि कुरान से भी साबित है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस्म और रूह के साथ आसमान पर उठा लिया है। चुनांचे जो आयत मैंने खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने पढ़ी थी, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 55 है। ईसा अलैहिस्सलाम को जब यहूदी कत्ल करने वाले थे तो अल्लाह ने कहा, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू। हमने कहा ए ईसा, अल्लाह तबारक व तआला तुमको उठाने वाला है और तुमको अपनी तरफ बुलंद करने वाला है और तुमको काफिरों से पाक करने वाला है। अगर यहां इस आयत का मतलब यह है कि ए ईसा हम तुम्हें मौत देने वाले हैं, तो मौत तो सबको आती है, ईसा अलैहिस्सलाम की कौन सी खास बात है? यह आयत इस बात की दलील है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा उठाया, जिस्म और रूह के साथ उठाया, उनकी डेड बॉडी नहीं गई, जिंदा अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया। और उस वक्त उनकी उम्र 33 साल थी। अब फिर वो दुनिया में आएंगे और 40 साल और रहेंगे और उसके बाद वो इंतकाल करेंगे। तो ये सूरह आले इमरान की इस आयत को, आयत नंबर 55 को अपने सामने रखें और वो आयत भी अपने सामने रखें, सूरह निसा की आयत नंबर 157 और 158, 157 और 158। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। यहूदियों ने ईसा को कत्ल नहीं किया, यहूदियों ने ईसा को सूली पे नहीं चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, बल्कि यहूदियों को शुबह में डाल दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम का कोई हमशक्ल था, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के धोखे में उसको सूली पे चढ़ाया और ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी बॉडी और उनकी रूह के साथ अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान में उठा लिया। आगे अल्लाह कहता है, व इन्नल लज़ीना इख्तलफू फ़ीही लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअज़्ज़न। जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं उनके पास कोई दलील नहीं है, वो सिर्फ गुमान की पैरवी कर रहे हैं। वमा क़तलूहु यक़ीना, और ये बात यकीनी है, ईसा को कत्ल नहीं किया गया, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। अब उठा लिया का मतलब अगर हम ये लेते हैं कि ईसा को मौत दे दी, तो भाई मौत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कहीं अल्लाह ने उठा लिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ अल्लाह ताला ने बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, हमने ईसा को उठा लिया, ये लफ्ज़ बता रहा है कि ईसा को जिस्म और रूह दोनों के साथ उठाया गया। तीसरी आयत देखिए हज़रत ईसा के बारे में, सूरह ज़ुख़रुफ़ के आयत नंबर 61 है। अल्लाह ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करने के बाद, व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअह, ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की एक निशानी है, फला तमतरुन्न बिहा, तो क़यामत के बारे में शक मत करो, वत्तबिऊनी, और मेरी पैरवी करो। ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी कैसे हैं? जब हम हदीसों को सामने रखते हैं तब समझ में आता है कि हाँ, क़यामत के पहले एक बड़ी निशानी ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना भी है। और आखिरी दलील मैं कुरान से आपको दे रहा हूँ ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने की। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 46 में फरमाया, वयुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला। हजरत मरियम को जब बेटा होने वाला था, अल्लाह ने कहा, ए मरियम, तुझे ऐसा बेटा पैदा होगा जो गोद में बात करेगा, माँ की गोद में बात करेगा, वह कहला, और जब वो अधेड़ हो जाएगा, बड़ी उम्र का हो जाएगा, तब भी बात करेगा। भाई माँ की गोद में बच्चा बात करे, ये तो मोजेज़ा है, ये तो निशानी है। अधेड़ होकर के बात करेगा, इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? इसमें कोई ताज्जुब की बात है? हर आदमी बात करता है। कुरान हकीम की ये आयत और उसका ये टुकड़ा बता रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम 33 साल की उम्र में उनको अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया। फिर वो जब दोबारा क़यामत के पहले दुनिया में आएंगे और 40 साल दुनिया में रहेंगे, उस वक्त जब वो लोगों से बात करेंगे, वो बात करना अल्लाह की एक निशानी होगी। उसकी तरफ यहाँ इशारा है कि ए मरियम, तेरा ये बच्चा माँ की गोद में भी बात करेगा, वह कहला, और जब ये अधेड़ हो जाएगा तब भी ये बात करेगा। तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। अब दूसरा जो हमारे टॉपिक का हिस्सा है, मेहदी कौन हो? इमाम मेहदी नहीं कहना चाहिए,
इमाम मेहदी कहने से असल में बात चली जाती है हमारे शिया हजरात का जो एक अकीदा है, उनके यहाँ जो 12 इमाम हैं, उनके 12वें इमाम को वो इमाम मेहदी बोलते हैं। उनका वो अकीदा, उस अकीदे को वही लोग जाने, हम तो भाई उसके चक्कर में भी नहीं पड़ना है। हमारा जो अकीदा सही हदीसों की रोशनी में है कि क़यामत के पहले एक अल्लाह के नेक बंदे आएंगे, वो अल्लाह के रसूल के ख़ानदान से होंगे, आपकी नस्ल से होंगे, लेकिन उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। जो हमारे नबी का नाम था वो उनका नाम होगा, जो हमारे नबी के वालिद का नाम है वो उनके वालिद का नाम होगा। वो हज़रत फ़ातिमा की नस्ल से होंगे और बहुत नेक होंगे। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ेंगे। आइए मेहदी के बारे में कुछ हदीसें देखते हैं। पहली हदीस आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। अबू दाऊद की 4282 और तिरमिज़ी की 2230 नंबर की हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तज़हबुद दुनिया, दुनिया ख़त्म नहीं होगी, हत्ता यमलिकल अरबा, यहाँ तक कि अरब पर हुकूमत करेगा, रजुलुम मिन अहले बैती, मेरे अहले बैत में से एक आदमी, युवातिउ इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा। अब सोचो, अल्लाह के नबी कह रहे वो अरब पर हुकूमत करेगा। शकील बिन हनीफ औरंगाबाद के किसी इलाके में छुप करके बैठा है। ना तो ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग और अपना काम छुप करके करेंगे, ना मेहदी अपना काम छुप करके करेंगे। जो छुप छुप करके दावत दी जाए और छुप छुप करके बैत की जाए वो मक्कारी और झूठ और फरेब के सिवा कुछ नहीं। और हिंदुस्तान में थोड़ी हज़रत मेहदी पैदा होंगे, मदीना में पैदा होंगे, अरब पर हुकूमत करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा अरब पर हुकूमत करेंगे। और हदीस देखिए, अहले हदीसों का माइक कभी ठीक नहीं हो सकता। अबू दाऊद किताबुल मेहदी की रिवायत है, हदीस नंबर है 4285। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल महदी मिन अहली, मेहदी मेरे अहले बैत में से होगा। अजलल जबहती, पेशानी उसकी चौड़ी होगी। अकनल अनफी, नाक ऊंची होगी। यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला, वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। कमा मुलिअत जौरन व ज़ुल्मा, ज़मीन जुल्म से भरी होगी, ज़मीन में ज़्यादतियाँ हो रही होंगी, लेकिन मेहदी आएंगे और ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे। यमलिकु सबअ सिनीन, 7 साल हुकूमत करेंगे। शकील बिन हनीफ को आए हुए 14-15 साल हो चुके हैं। ये तकरीबन 2006 में इसका नाम जो है पहली बार सुना गया। पहले यानी इसने लक्ष्मी नगर एक जगह थी दिल्ली में, वहाँ इसने अपना जो है काम शुरू किया। और जब इसने अपने आप को मेहदी कहा और ईसा कहा तो लोगों ने कहा भाई ईसा अलैहिस्सलाम तो जो है वो सफ़ेद मीनार पे आएंगे, तो इसने अपनी मस्जिद का मीनार दिखा, तो ये भी सफ़ेद मीनार है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, अजीब बात यह है कि ऐसे वाहियात लोगों के मानने वाले भी पैदा हो जाते हैं। इंसान की फितरत है, जितनी गलत बात भी बोलो 2-4 फॉलोअर तो आपको मिल ही जाएंगे। जितनी भी गलत बात बोलो, अभी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कितना बड़ा मक्कार और खबीस था, हमारे जमात के बड़े चोटी के आलिम थे अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी, उन्होंने कितना वाज़े तौर पर मुबाहला किया कि जो सच्चा है, जो झूठा है, वो सच्चे की ज़िंदगी में मर जाएगा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी 1905 में मर गया और हैज़े की बीमारी में लैट्रिन में मरा। और अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी हिंदुस्तान पाकिस्तान की आज़ादी के बाद 1949 में उनका इंतकाल हुआ। इतनी वाज़े और क्लियर दलील होने के बावजूद आज भी कादियानी है कि नहीं है दुनिया में? बोलो भाई, कादियानी हैं और बड़ी तादाद में और बड़े पैसे वाले, और बहुत उनके बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, और ख़ास तौर से यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़ी उनके जो है उनके काम चलते हैं, मिशन चलते हैं। तो झूठी से झूठी और गलत से गलत बात बोलो, 2-4 तो मानने वाले आपके पैदा हो ही जाएंगे। यही हाल शकील बिन हनीफ का है। तो हज़रत मेहदी जो होंगे, इनका चेहरा मोहरा अल्लाह के नबी ने बता दिया, चौड़ी पेशानी वाले होंगे, ऊंची नाक वाले होंगे, और इसी तरीके से वो दुनिया में अदल व इंसाफ को भर देंगे। अबू दाऊद की 4284 नंबर की हदीस है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल महदी मिन इत्रती, मेहदी मेरी ख़ानदान से होंगे, मेहदी मेरी ख़ानदान से होंगे। मिन वलदी फ़ातिमा, वो मेरी बेटी फ़ातिमा की नस्ल से होंगे। इसी तरीके से इब्ने माजा किताबुल फितन हदीस नंबर 4085, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल महदी मिन्ना अहलल बैत, मेहदी अहले बैत में से होंगे। युस्लिहुल्लाहु फ़ी लैला, अल्लाह ताला एक रात में उनकी इस्लाह करेगा। यानी लोग उनको नहीं जानेंगे,
अचानक से लोग उनके बारे में जानेंगे और उनकी नेकी और उनके तकवा और उनके जो है कामों का तस्करा छिड़ेगा और लोग उनके बारे में जानेंगे। इसी तरीके से मुस्तदरक हाकिम की एक रिवायत है, हदीस का नंबर है 8716। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, यखरुजु फी आखिर उम्मती अल महदी, मेरी उम्मत के आखिर में मेहदी आएंगे, यस्कीहिल्लाहुल गईस, उनके दौर में खूब बारिश होगी, व तुखरिजुल अर्ज़ु नबातहा, और ज़मीन से बड़ी पैदावार पैदा होगी, व युतल मालु सिहाहन, माल खूब लुटाया जाएगा, व तकसुरुल माशिया, मवेशी बहुत हो जाएंगे, व ताज़ुमुल उम्मा, और मेरी उम्मत में बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी, यईशु सबअन औ समानियन, वो 7 साल या 8 साल दुनिया में रहेंगे। इसी तरीके से अल्लामा इब्न क़य्यिम ने एक रिवायत जिक्र की है अपनी किताब अल मनारुल मुनीफ में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब ईसा इब्न मरियम दुनिया में आएंगे तो मुसलमानों के इमाम जो होंगे वो मेहदी होंगे। मेहदी उनसे कहेंगे आइए हमें नमाज़ पढ़ाइए, तो हज़रत ईसा कहेंगे नहीं, तुम लोगों की इमामत तुम ही में से तुम्हारे अमीर कराएंगे, मैं तुम्हारी इमामत नहीं करा सकता। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया। ये है मेहदी के बारे में कुछ सही हदीसें। अब आइए इन हदीसों पर कुछ एतराज़ात किए जाते हैं, उसका मैं जवाब देके बात खत्म करता हूँ। इन हदीसों पर एक एतराज़ ये किया जाता है कि मेहदी के बारे में कोई हदीस बुखारी और मुस्लिम में क्यों नहीं है। बुखारी और मुस्लिम में कोई हदीस नहीं है, लिहाजा मेहदी का मामला गड़बड़ है। तो पहली बात तो ये नोट कर लीजिए कि ना तो इमाम बुखारी का ये अकीदा है, ना इमाम मुस्लिम का ये अकीदा है, और ना उम्मत में किसी का ये अकीदा है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में सारी सही हदीसें हैं। भाई इस पर तो अकीदा है कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर जितनी हदीसें सब सही हैं, लेकिन तमाम की तमाम हदीसें बुखारी और मुस्लिम के अंदर ही हैं और इनके बाहर कोई रिवायत भी सही नहीं है, ऐसा किसी का अकीदा नहीं है मेरे भाई। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं, बुखारी में कोई हदीस नहीं है उसके बारे में, मुस्लिम में कोई हदीस नहीं है। मैं एक मोटी सी मिसाल आपको दूं, हम सीने पर हाथ बांधते हैं, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, सही हदीस से साबित है, लेकिन सीने पर हाथ बांधने की कोई रिवायत ना बुखारी में है ना मुस्लिम में है। बुखारी और मुस्लिम छोड़ दो, जो कुतुबे सित्ता कहा जाता है, जो 6 हदीस की मशहूर किताबें हैं, अबू दाऊद, नसई, तिरमिजी, इब्ने माजा, इनके अंदर भी नहीं है सीने पर हाथ बांधने की रिवायत। तो क्या सीने पर हाथ बांधना गलत है? नहीं भाई, हदीस सही मौजूद है, इब्ने खुज़ैमा के अंदर हदीस मौजूद है, सही हदीस है, हम मानते हैं। तो ये दिमाग से पहले कीड़ा निकाल दो कि बुखारी के अंदर होगी तभी मानेंगे, मुस्लिम के अंदर होगी तभी मानेंगे। ये उम्मत में किसी का अकीदा नहीं रहा। हदीस सही हो, सनद सही हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती हो, उसे मानना और उसका इकरार करना और इस पर ईमान लाना मेरे भाइयों हम सब के लिए ज़रूरी है। मेहदी के बारे में एक एतराज़ ये भी किया जाता है कि हदीसों में यह आया है कि मेहदी जब दुनिया में आएंगे तो दुनिया में जुल्म भरा होगा, वो जुल्म को ख़त्म करके अदलो इंसाफ को भर देंगे। जबकि अल्लाह के रसूल की सही हदीसें मौजूद हैं कि हर ज़माने में दुनिया में एक जमात ऐसी रहेगी जो हक पर रहेगी। तो मेहदी के दौर में इतने बुरे हालात कैसे आ जाएंगे कि पूरी दुनिया जुल्म से भर जाएगी। तो ये बात याद रखें कि अल्लाह के रसूल ने ये थोड़ी कहा है कि जब मेहदी आएंगे तो दुनिया में कोई भी नेकी और भलाई के रास्ते पर नहीं होगा। आम हालात की तरफ अल्लाह के रसूल ने इशारा किया है कि दुनिया में जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, ज़्यादती बहुत ज़्यादा हो रही होगी। तो मेहदी जब आएंगे उनके 7 साल के दौर में दुनिया में अदलो इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि उस वक्त दुनिया से अच्छे लोग ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से मेहदी के बारे में जो हदीसें हैं उनको रिजेक्ट करने के लिए और उनको ठुकराने के लिए एक ज़ईफ़ हदीस का सहारा लिया जाता है, और इस हदीस का सहारा ये शकील बिन हनीफ भी लेता है और गुलाम अहमद कादियानी भी लेता था। ये हदीस है इब्ने माजा की 4039 नंबर की हदीस है। हदीस के अल्फाज ये हैं कि मेहदी ही ईसा हैं, मेहदी नहीं है मगर ईसा इब्न मरियम, यानी दोनों एक ही शख्सियत के 2 नाम हैं। ये हदीस सख्त ज़ईफ़ है। इस हदीस में एक रावी है जिसका नाम है मोहम्मद बिन खालिद अल जुंदी, जो कि सख्त ज़ईफ़ है मुहद्दिसीन। तो ये बात याद रखें, मेहदी की पर्सनालिटी अलग है और ईसा अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी अलग है। मेहदी का ताल्लुक इस उम्मत से होगा और मेहदी अचानक नहीं पैदा होंगे। जैसे शिया हजरात का अकीदा है, उनके जो 12वें इमाम थे उनका नाम था मोहम्मद इब्ने हसन अस्करी। वो 3री सदी हिजरी के निस्फ में
9 साल की उम्र में सामरा नाम की एक जगह है, वहाँ एक गार में चले गए थे और अब वो क़यामत के पहले निकलेंगे। तो शिया हजरात उनका इंतज़ार करते हैं और शब बारात वाली रात जो है वो नदियों में और दरियाओं में चिट्ठियाँ भेजते हैं उनके नाम की कि हज़रत अब चले आइए, बहुत हालात ख़राब हैं और बहुत जो है हाँ परेशानी हो रही है, अब आप चले आइए। हम जिस मेहदी को मानते हैं वो मेहदी अचानक से नहीं हो, किसी मुसलमान के घर में बाकायदा पैदा होंगे, वो कहीं गायब वायब नहीं हुए हैं, वो एक मुसलमान के घर में पैदा हुए होंगे और कोई अननेचुरल चीज़ उनके अंदर नहीं होगी, वो मासूम नहीं होंगे। शिया हजरात के जो 12वें इमाम हैं उनको मासूम मानते हैं, उनके सारे इमाम नबियों से भी ऊंचा मकाम है। हम मेहदी के बारे में ऐसा कोई अकीदा नहीं रखते। तो मेहदी के बारे में जो हदीसें हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब हदीसें जो है उल्टी सीधी आ गई हैं, मनगढ़ंत हदीसें आ गई हैं और शियों की जो है के अकीदे की रिवायतें हमारे यहाँ आ गई हैं। ये बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई। ये जितनी रिवायतें मेहदी के बारे में मैंने पढ़ी है, ये तमाम अहले सुन्नत के मोतबर रावियों से रिवायत की गई हैं और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उनको सही करार दिया है। लिहाजा उनको शियों के अकीदे से मैच मत कीजिए भाई। अगर शिया किसी बात को मानते हैं और वो बात सही अगर हमारे मसलक में मौजूद हो, मिसाल के तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में बेशुमार सही रिवायतें मौजूद हैं, तो क्या हम सिर्फ इसलिए उनको नहीं मानेंगे कि शिया हज़रत अली को मानते हैं? भाई हज़रत अली को शिया अपने तरीके से मानते हैं, हज़रत अली का जो मकाम और मर्तबा है उस पर मानते हैं। अभी वो खबीस वसीम रिजवी जो है, उसका अभी एक नया वीडियो आया, सुना आपने? उसने कहा कि अहले बैत ने जो कि बोलते हुए कुरान है, उन्होंने क्यों नहीं कुरान की उन 26 आयतों पर कभी अमल किया और उन्होंने क्यों नहीं कभी लड़ाई और जंग और जिहाद किया। अब इस किस्म के लोगों का क्या जवाब दिया जाए? वसीम रिजवी जैसे लोग इस लायक नहीं है कि उनका जवाब दिया जाए। और इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है, कुरान करीम के साथ दुश्मनी करने वाला दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा। कुत्ते की मौत मरेगा वो इंसान। वो अल्लाह के साथ दुश्मनी, कुरान के साथ दुश्मनी करने वाला कभी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। अब तो बेचारा रो रहा है, उसका एक नया वीडियो आया, बीवी छोड़ के चली गई, भाई लोग छोड़ के चले गए, अब कह रहा है कि मैं हक पर रहूंगा और कोई मेरा साथ दे ना दे, मैं सुसाइड कर लूंगा लेकिन मैं हक पर रहूंगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं तू सुसाइड कर ले, अल्लाह के वास्ते तू कर ही ले सुसाइड, दुनिया तेरे वजूद से पाक हो जाए। इस किस्म के खबीस लोग आज पूरे हिंदुस्तान का माहौल जो है, असल में बहुत सारी चीज़ों के पीछे बड़ी सियासत होती है, वो हम और आप समझते नहीं। अभी कई स्टेट में इलेक्शन का माहौल है, अब मीडिया वालों को एक मिर्च मसाला मिल गया, अब वो कुरान की 26 आयतें कौन सी हैं जो मदरसे में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं और जिहाद की तालीम दी जाती है, अब मीडिया वाले चला रहे। अब जाहिर है कि हिंदू मुस्लिम वाला माहौल बनेगा बंगाल वगैरह में। तो वसीम रिजवी जो है ये बहुत बड़ा पिट्ठू है हुकूमत का और RSS का। इस बात को भी हमें समझने की ज़रूरत है, बहुत जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में ये चीज़ आती भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मजहब की मजहबी किताब में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कुरान हमारी मजहबी किताब है और हमारा अकीदा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कुरान को उतारा है, हिफाजत करने वाला वो है। क़यामत तक कुरान के अंदर एक हर्फ में कोई तब्दीली नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। दुनिया के अंदर जितने कुरान मौजूद हैं सब जला भी दिए जाएं तब भी कुरान इंशाअल्लाह हुफ़ाज़ किराम के सीनों में महफूज रहेगा। 5-5 साल के बच्चों के सीने में कुरान महफूज रहता है। दुनिया की किसी और किताब को अल्लाह ताला ने यह कमाल नहीं दिया है मेरे भाई। 5 साल का बच्चा इतनी मोटी किताब को फर 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 सुना देता है, पूरा याद कर लेता है, तरावी की नमाज में खड़ा होकर सुना देता है। ये कलाम अल्लाह का कलाम है। तो मेरे भाइयों, शिया हजरात का जो अकीदा है वो जाने। हमारे यहाँ जो सही हदीस हैं उनके मुताबिक मेहदी ये एक अल्लाह के नेक बंदे होंगे और ये अल्लाह के रसूल की नस्ल से होंगे, 7 साल तक हुकूमत करेंगे और ज़मीन में अदल व इंसाफ को भर देंगे। इनका इंतज़ार नहीं करना है हम लोगों को। ये भी मत सोचो कि हम ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करें, मेहदी का इंतज़ार करें, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें। भाई रोज़ा, नमाज और शरीयत की जितनी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने के लिए हमें किसी मेहदी का इंतज़ार नहीं है। मेरा ये जुमला नोट कर लो, हमें किसी मेहदी का इंतज़ार नहीं है। जब दज्जाल को आना होगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम को आना होगा और जब मेहदी को आना होगा, हालात हमारे सामने होंगे। हज़रत ईसा को छुप छुप करके बैयत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेहदी को छुप छुप करके बैयत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे नौजवानों, अपने दिमाग के कल पुर्जे थोड़ा खोल लो, अपने दिमाग को थोड़ा मजबूत बनाओ, थोड़ी दीन की मालूमात हासिल करो। कोई भी तुमको कुछ भी पट्टी पढ़ा दे और तुम उसके बहकावे में आ जाते हो। कोई दज्जाल से अमेरिका और फ्रांस को मुराद ले ले, कोई अपने आप को ईसा कह ले, मेहदी कह ले, तुम मान लेते हो। ये हदीसें हैं जो मैंने पढ़ के सुनाई है।
ये बिल्कुल 2-2-4 की तरह बिल्कुल साफ हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम कौन होंगे और मेहदी कौन होंगे। इन हदीसों के मुताबिक हमें और आपको ईमान रखना है। आखिर में इमाम ज़ुहरी का एक जुमला मैं नकल करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इमाम ज़ुहरी कहते हैं मिनल्लाहि अर्रिसाला, अल्लाह ताला का काम था शरीयत को भेज देना। मिनल्लाहि अर्रिसाला व मिनर रसूल अल बलाग, और रसूल का काम था पहुँचाना। अल्लाह का काम था भेजना, रसूल का काम था पहुँचाना। व अलैना तस्लीम, और हमारा काम है मानना, हमारा काम है तस्लीम करना। सही हदीसों के अंदर जो बात आई है हम और आप उस पर ईमान रखते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं। मेहदी के बारे में भी सही हदीसें मौजूद हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी सही हदीसें मौजूद हैं। और इसमें जितनी निशानियां बताई गई हैं, शकील बिन हनीफ नाम का वो गुमराह आदमी, और ये भी याद रखो उसका जिसने उसके हाथ पर बैअत की और उसके बहकावे में आया, इस्लामी शरीयत के कवानीन की रोशनी में मुर्तद है वो, इसलिए कि उसने किसी गुमराह को नबी मान लिया, किसी गुमराह को नबी मान लिया। ऐसा आदमी शरीयत के कानून की रोशनी में मुर्तद है। वो तौबा करके फिर से दायरे इस्लाम में दाखिल हो, वरना उसको काफिर और मुर्तद माना जाएगा इस्लामी शरीयत की रोशनी में। बहुत खतरनाक मामला है मेरे भाइयों, हमें और आपको एहतियात करनी चाहिए। आइए अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें ईमान बिल गैब अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें क़यामत पर और क़यामत के पहले होने वाली जो निशानियाँ अल्लाह के रसूल की सही हदीसों में बयान की गई हैं, उन पर सच्चे दिल से ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हर किस्म के फितनों से, जिसमें दज्जाल का फितना सर फहरिस्त है, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। हम हर नमाज में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं दज्जाल के फितने से। और जैसा कि आपने सुना सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों को, सूरह कहफ की आखिर की नहीं, सही बात यह है सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों को याद कर लीजिए और उनकी पाबंदी कीजिए, और इंशाअल्लाह दज्जाल के फितने से आप महफूज रहेंगे। और इसी तरीके से नमाज के अंदर जो है अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, जो ये दुआ है, इस दुआ को भी पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे, हर किस्म के फितने से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। रब्बुल आलमीन इस मुल्क में हमारे जान व माल की, हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। हम में से जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दीन के कामों में आगे रहने की और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आज की ये मजलिस जिन भाइयों की मेहनत से और कोशिश से मुनक़िद हुई है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा हम सब का ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।